दोस्तों आज हम वेटिंग फॉर गोडो के बारे में पढ़ेंगे। ये एक एब्सर्ड ड्रामा है और ये एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी को साथ लेकर चलता है, जिसे सैमुअल बेकेट ने लिखा है। ये ड्रामा पहली दफ़ा 1954 यानी कि 1954 को पब्लिश हुआ था। यही वो ड्रामा है दोस्तों जिसकी बदौलत बेकेट पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। यह ड्रामा 2 एक्ट्स पर मुश्तमिल है और इसका कोई भी प्लॉट नहीं है। ये ड्रामा जो है ये 2 मेन किरदारों पर मुश्तमिल है। एक का नाम है एस्ट्रागन और दूसरे का नाम है व्लादिमीर, और ये ड्रामा इन्हीं दोनों किरदारों के गिर्द घूमता है। ये दोनों किरदार करते क्या हैं, ये गोडो का इंतज़ार करते हैं और सारे जो ड्रामा है उसमें ये गोडो का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं, लेकिन गोडो नहीं आता। दोनों किरदार एक ऐसे दरख्त के नीचे खड़े हैं जिसके ऊपर पत्ते नहीं लगे हुए, यानी कि दरख्त जो है वो बेर है। असल में ये जो बेर दरख्त है दोस्तों ये वर्ल्ड को ज़ाहिर करता है। पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद लोग मायूसी का शिकार होकर रह गए थे। पहले इन्होंने मज़हब छोड़ा और साइंस में पनाह ली, और फिर उसी साइंस की इजादात ने उन्हें अपने प्यारों और कुदरत से बहुत दूर कर दिया, और इंसान ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हो गया, और उसने ये समझना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी और ये दुनिया बेकार है और इसका कोई मकसद नहीं है, और किसी भी इंसान के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और ये भी कि दुनिया जालिम है और ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये इंसान के लिए मुवाफिक नहीं है। ये अक़ीदा है अंग्रेज़ लोगों का जो इज़्तिराब का शिकार हैं, और उनका कहना है कि ज़िंदगी का कोई मायना नहीं है सवाए इसके कि जो मायना हम ज़िंदगी को खुद दे दें। और इसी वजह से जो गोडो है ये मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है ज़िंदगी का मीनिंग जो एस्ट्रागन और व्लादिमीर तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो मीनिंग ज़िंदगी का नहीं मिल पाता। और मैंने आपको वजूहात भी बता दी जिस वजह से सोसाइटी इन चीज़ों का शिकार है। और राइटर ने जो है एज को जिसमें ये पब्लिश हुआ, उस एज को, इस दौर के और लोगों की जहनीत को और अपनी जहनीत को बयान किया है इस ड्रामे से, इस मॉडर्न ड्रामे से। जब दोनों व्लादिमीर और एस्ट्रागन गोडो का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो वहाँ से 2 लोग गुजरते हैं। एक का नाम पोज़ो है जो मालिक है, और दूसरे का नाम लक्की है जो पोज़ो का गुलाम है, और उसके गले में रस्सी डाली गई होती है। फिर एक लड़का आकर व्लादिमीर और एस्ट्रागन को कहता है कि गोडो आज नहीं आ सकता, वो कल आएगा। ये था फर्स्ट एक्ट जो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब सेकंड एक्ट के बारे में मैं बताता हूँ। फिर दूसरे एक्ट में जब दोनों व्लादिमीर और एस्ट्रागन गोडो का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो दोबारा लक्की और पोज़ो वापसी पर वहाँ से गुजरते हैं उनके करीब से। अब लक्की जो है वो बहरा हो चुका है और पोज़ो जो है वो अंधा हो चुका है। फिर दोबारा एक लड़का आता है, वही लड़का जो पहले आया था, और कहता है कि गोडो आज फिर नहीं आएगा बल्कि वो कल आएगा। व्लादिमीर और एस्ट्रागन बहुत मायूस होते हैं, लेकिन फिर भी गोडो का इंतज़ार करते रहते हैं और वो ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों यही थी आज की समरी। आई होप कि आपने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और उस सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।